राशि वाले जीवन व्यवहार में लाए बदलाव तब होगी ईश्वर की अपार कृपा। जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। दोस्तों, आज मैं सिंह राशि के लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ। उनके जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों, सिंह राशि को राजस्वी यानी शाही राशि माना गया है। इस राशि के जातक का हर व्यवहार आदत शाही होती है। उनका खान पान, रहन सहन, सोच सब उच्च स्तर का होता है। सीमित साधन होने पर भी वह राजाओं की तरह जीवन जीते हैं। साथ ही जब इस राशि के जातक किसी से रिश्ता बनाते हैं, दोस्ती करते हैं, तो उसे हमेशा निभाते हैं। इनका संबंध अपनों के साथ बहुत ही मजबूत रहता है। ये लोग अच्छे लीडर भी होते हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उनको लगता है कि इनके जीवन पर ईश्वर की कृपा नहीं हो रही है। असल में इसका कारण भी उनका व्यवहार है। अगर वह अपने व्यवहार में बदलाव लाए तो ईश्वर की अपार कृपा इन पर होगी। इसलिए अपने भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है और वह सारी हमेशा सच भी हुई है। मैंने गुजरात चुनाव से पहले सितंबर में ही भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद गुजरात में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और मेरी यह भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई है। आप चाहे तो 18 सितंबर 2022 के दिन गुजरात को लेकर मैंने जो भविष्यवाणी की थी वह वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सिंह राशि वालों के जीवन पर कैसे ईश्वर की कृपा होगी। इसके लिए सबसे पहले उन्हें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखना होगा। असल में सिंह राशि वालों के मन में हमेशा एक शंका का भाव बना रहता है। वह अपनी तर्क बुद्धि हर जगह लगाते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो तर्क से परे होती है। वह केवल विश्वास और आस्था का विषय होती है। ईश्वर भी तभी आपकी सुनते हैं जब आप उनमें आस्था रखते हैं। आस्था और विश्वास की सीख तो हमें अपने पुराणों में, ग्रंथों में कई कथाओं के रूप में मिलती है। हम सबने भक्त प्रहलाद की कहानी तो सुनी ही है। जब वह बालक थे तो भगवान विष्णु की पूजा में मग्न रहते थे। इस बात से उनके पिता हिरण्यकश्यप को समस्या थी, क्योंकि वह विष्णु भगवान में आस्था रखते थे। साथ ही ब्रह्मा भगवान से मिले वरदान के कारण भी हिरण्यकश्यप को अहंकार हो गया था। इस वरदान के कारण उसे ना कोई मनुष्य मार सकता था, ना ही कोई पशु, ना ही घर के भीतर उन्हें कोई मार सकता था और ना ही घर के बाहर। ना सुबह को कोई उसे मार सकता था, न रात को। इस दंभ के कारण वह गलत कर्म पाप करने से भी डरता नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वह अमर है और सबको उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन अपने पिता हिरण्यकश्यप के कई बार मना करने के बाद भी बालक प्रहलाद ने अपने आराध्य का नाम जपना नहीं छोड़ा। ऐसे में नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने पहले तो अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को अग्नि में बैठने को कहा, क्योंकि उसकी बहन को अग्नि जलाती नहीं थी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने एक लोहे की खंभे को गर्म करवाया और प्रहलाद को उसमें चिपकने को कहा। लेकिन जैसे ही प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेकर खंभे से गले मिले तो उसको फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान का एक अवतार जिसका सर सिंह का और शरीर नर का है, उन्हें नरसिंह कहते हैं। उन्होंने प्रहलाद को प्रेम किया और हिरण्यकश्यप का वध किया और संसार को पाप से मुक्त कर दिया। लेकिन यह सब कुछ संभव हुआ प्रहलाद की अपने ईश्वर में अपार आस्था, समर्पण के कारण। इसलिए जब आप ईश्वर में विश्वास करें तो पूरी तरह से करें। वह है या नहीं, आपकी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, जिसे विचार अपने मन में ना लाए। आप बस उनकी भक्ति करते रहे, उन पर हर स्थिति में विश्वास बनाए रखें। फिर देखिए कि आपकी हर मुश्किल आसानी से हल हो जाएगी। आपको ईश्वर की कृपा जरूर मिलेगी। दोस्तों, एक तरफ जहां ईश्वर के प्रति समर्पण बहुत जरूरी है, वहीं सही कर्म करना भी जरूरी है। हमारे सनातन धर्म में तो कर्म सिद्धांत को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि ईश्वर केवल तभी आपका साथ देते हैं जब आप अच्छे कर्म करते हैं।
आप बुरे कर्म करते रहे और ईश्वर का नाम जपते रहे, उनकी पूजा करते रहे तो वह प्रसन्न होगे, ऐसा सोचने की गलती ना करें। जहाँ तक बात सिंह राशि वाले लोगों की है तो उन्हें कुछ खास तरह के कर्म जरूर करने चाहिए। उन्हें हमेशा अपने गुरुओं को महत्व देना चाहिए। जो भी व्यक्ति उनके जीवन में गुरु की भूमिका में है उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो ईश्वर तक जाने की राह दिखाते हैं। इसलिए आप उनको सम्मान देंगे तो आपके इस कम कर्म से ईश्वर प्रसन्न होंगे। इसी के साथ अपने माता पिता को भी हमेशा सम्मान देना चाहिए। स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए, उनकी सहायता हमेशा करनी चाहिए, कभी भी उनकी राह में बाधा नहीं खड़ी करनी चाहिए। इन बातों के अलावा सिंह राशि वाले जातकों को हमेशा निस्वार्थ होकर काम करना चाहिए, तभी उनको सफलता मिल पाती है। कभी किसी को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल न करें, ऐसा होने पर ईश्वर आपसे नाराज होंगे, वह आपकी मनोकामनाओं को कभी भी पूरा नहीं करेंगे। इसलिए आप हमेशा सद्मार्ग पर चलें, कभी भी गलत राह न अपनाएं। दोस्तों, समर्पण और अच्छे कर्मों के अलावा एक खास बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। आपको हमेशा एक रास्ते पर चलना चाहिए। यह बात जीवन में किसी काम को करते हुए तो लागू होती है, ईश्वर के संदर्भ में भी यह बात जरूरी है। अक्सर सिंह राशि वाले लोग हर मंदिर, हर देवस्थान पर अपनी प्रार्थना लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से लाभ नहीं होता है। असल में कुंडली के हिसाब से हर राशि के एक इष्ट होते हैं। उनकी पूजा करने से ही आपको जीवन में संतोष, सफलता मिलती है। इसलिए आप पहले तो अपने इष्ट देव के बारे में जानें, फिर विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनका नाम अपने मन में बसाएं, उनके लिए किसी गुरु की सहायता लें, उनकी बताई शिक्षा का पालन करें। ऐसा होने पर ही आप पर और आपके परिवार पर ईश्वर की अपार कृपा होगी। आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सब की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई ऐसे दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।